शंभू जी हैं और बहुत लोकप्रिय हैं, मगर घटना ऐसी घट जाती है इनके साथ जो कहा नहीं जा सकता है। और पति पत्नी का संबंध अनमोल होता है, मगर इनकी पत्नी ताड़ ताड़ कर दिए। घटना खुद ये बताएंगे कि क्या इनके साथ हुआ है। सर, क्या हुआ है आपके साथ? सर, मैं शंभू चौधरी हूँ। हाँ। और मेरी पत्नी मेरे साथ 2006 की शादी है। अच्छा। और ये घटना 2018 से शुरू हो गया। पहला घटना हुआ कि मेरे घर से बिजली बिल लगाए कि मेरा पति हमको बच्चलन बोलता है, ससुर बच्चलन बोलता है, और वो घर छोड़ के मेरे एब्सेंट में घर खाली करके अपने मायके के पास घर ले ली और वहाँ रहने लगी। और जबकि जब ये मकान दूसरे मकान मालिक को पता चला कि ये मकान ये ऐसे करके गाई है, तो उसका एडवांस रिटर्न कर दिया और जब घर में नहीं घुसने दिया। तो जितनी भी सामान घर से लेके गई थी वो उसको रोड पे रखना पड़ा। ससुराल के बगल में होने के बाद भी ससुराल वाले ने इसको अपना घर पे नहीं रखा और रोड पे रखा। 2 दिन तक रहा। और जब मैं उससे पहले कांटेक्ट किया तो मुझसे गाली गलौज होने के कारण मैं 2 दिन तक मोबाइल बंद रखा, तो जिससे मुझे पता नहीं चला कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जब ये पता चला तो नहीं हुआ। फिर जब गुस्सा मेरी शांत हुई तो मैं फ़ोन कांटेक्ट किया, तो फिर मुझसे ये गाली गलौज सबसे करने लगा। और तो फिर मैं बात नहीं करा। फिर बाद में गुस्सा हुआ। तो आपका बच्चा कितना था ये बताइए? एक बच्चा है सर। एक बच्चा है। आदित्य राज नाम है उसका। अच्छा। और वो संत कैरेंस में यहाँ पढ़ता था। और जब वाइफ जब आपके साथ रह रही थी तो कितना दिन आपके साथ रही है? बढ़िया से, बहुत अच्छी से रही है। बहुत अच्छे से सास ससुर की सेवा, नर्द का सेवा, मतलब कि कहीं से नहीं कहा जा सकता कि ये पत्नी खराब है। अच्छा। हाँ, कहीं से नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं रहता था यहाँ। कोई बात नहीं सर। मैं कार्य करता था। कोई बात नहीं सर। हिम्मत रखिए, क्या कीजिएगा। सर, जिसके साथ घटता है वो तो फिर खैर कोई बात नहीं। पानी दौरान मैं ये मेरे साथ शादी करके आई थी तो 8 पास थी और मैं बाहर कार्यक्रम करता था। तो मैंने सोचा कि जैसे ही पढ़ लिख जाए तो अच्छी बात है, जिससे कि मैं रहता नहीं हूँ और बेटा का इतनी अच्छी स्कूल में एडमिशन करा दिया है तो पेरेंट्स मीटिंग में जाएगी तो क्या बोलेगी। तो मैंने इसका मैट्रिक में रजिस्ट्रेशन किया। मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास भी की। और फिर इनके पिताजी का स्कूल था एक जो वहाँ कार्यरत थे, तो उनका वहाँ से 10+2 किया। और लड़की थी तो फर्स्ट डिवीज़न से पास करने के कारण गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती वो देती थी, तो उससे अपना उसका काम हो जाता था। लेकिन मेरा काम था सपोर्ट करना, तो सपोर्ट करते रहे। फिर ये जेडी वुमेंस में जब इंटर हो गया तो जेडी वुमेंस में इसका एडमिशन करा गया। वहाँ से भी ग्रेजुएशन की, फर्स्ट डिवीज़न से ग्रेजुएशन की, तो वहाँ से जो भी स्टेपन आया वो भी बढ़िया सब। ये मतलब पढ़ी ये बहुत अच्छा से है। हाँ, मैं उसमें बहुत योगदान दिया। उसमें मेरे साथ अच्छी से रहती थी, परिवार के साथ अच्छी से रहती थी, सब चीज़ अच्छा था। क्या ऐसा सिचुएशन आया कि आज आप? मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर। मेरी कहाँ गलती हो गई ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं कहाँ गलत हो गया, क्योंकि मैं जो भी आपकी गलती हो गई कि वो चालाक बन गई? अब ये तो आप ही लोग पता कर सकते हैं सर। मैं जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, मैं बाहर कार्यक्रम करता था। मैं अपना ATM कार्ड इनको दे रखा था। वहाँ से जितनी भी अकाउंट में मेरे पास जितनी भी इनकम होती थी, मैं अकाउंट में अपना जो 1000, 2000, 3000 जो खर्चा होता था मैं रख लेता था, और जितनी भी इनकम होती थी अकाउंट में डाल देते थे। और ATM इनके पास होती थी। आप हम कहते थे कि ये खर्चा आप कर लो। ये जब मेरे साथ ये किया है, ये सब काम किया है, 1 साल मुझको अलग करके रखा है, जो घर लिया है, तो इस दौरान में हम 1.5 लाख के करीब इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हूँ पैसा। 1.5 लाख किया हूँ 1 साल में। और वो पैसा इन्होंने स्टेटमेंट में, इनके एक भाई हैं उमेश जी है, उन्हीं के बैंक में अकाउंट था। तो मैं उनको कहा कि देखिए भैया ये सब, अब समाज को वहाँ दिखाया कि ये है, ये कहती है कि हमको पैसा नहीं भेजता है, तो ये 1.5 लाख रुपया क्या हुआ, हम किसको भेजें, हमारे पास तो ATM है नहीं। ये यूज करती है यहीं के आसपास के ATM से निकाला हुआ पैसा, कैसे हुआ। तो कहा, तो समाज समझा कि हाँ कि ये ठीक है, बोल रहा है, बढ़िया है। तो ये हो गया। तो कहा कि अब जो भी हुआ गलती इसको माफ़ कीजिए, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। तो हम कहे कि ठीक है, बच्चा छोटा था, तो मैं कहा कि चलो ठीक है यार, गलतियाँ सबसे होती हैं। आपके साथ अभी घटना घटा क्या है ये बताइए? ये मुझे कहीं से पता चला है, दोस्तों या कुछ से पता चला है कि आप सोशल मीडिया में तो सब जगह दोस्त कहीं ना कहीं हो ही जाता है सर। तो उनकी दोस्तों से, दोस्त जब हमसे पूछता था कि आपकी वाइफ कहाँ है, कैसे है, तो मैं लॉयली बताता था कि यही दिल्ली में है और संतोषी मेडिकल कॉलेज से वो JNM कर रही है। अनामिका चौधरी नाम है, JNM कर रही है। हम कह लिए ठीक है। तो उन लोग भी कभी दोस्त कोई रहता ना मेडिकल में, तो कहा कि भैया हम दिल्ली कभी जाएंगे तो मैं अपने दोस्त से आपसे भाभी से मिलूँगा। हम कह अच्छी बात है, मिलो यार।
तो ये होता था फ्रेंड सर्कल में, जो जब ज़्यादा पलते क्लोजअप हो जाए तो फोटो सेंड उन करके, फोटो भी मेरे देखा कि भाई दिखाइए, भाभी को दिखाइए। तो मैंने फोटो दिखाया था मोबाइल में कि ये है ऐसे है मेरा बेटा, ये है। और अभी भी मेरा व्हाट्सअप देखिएगा तो मेरा बेटा का फोटो लगा हुआ। तो कहीं ये लोग को दूर से ही या कैसे भी देखा है कोई, तो मुझे बताया कि भैया आपकी बाइक को हम यहाँ दिखाएं। हम करके नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो तो दिल्ली में है। हमसे बोलती कि दिल्ली में है, बेटा भी बोल रहा है कि दिल्ली में है, और आप लोग कहते हो कि नहीं यहाँ है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। और जब ये सब पता चला तो फिर मैं कॉल किया हूँ कि भाई आप लोकेशन दो मुझे, ऐसे सर पता चल रहा है। क्या पता चला, मतलब खुल के बोलिए, मतलब पत्नी शादी कहीं और कर ली कि क्या मैटर? हाँ, किसी और आदमी के साथ है, और इतना पता चला किसी और आदमी के साथ है, और दिल्ली में नहीं है। अच्छा, दिल्ली में नहीं है। तो किसी और आदमी के साथ मैंने देखा, दिल्ली में नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है बेटा से फ़ोन करके बताओ क्या कुछ तुम्हारे साथ कोई गलत हो रहा है। तो ये बेटा माँ को बता दी, तो माँ उसकी फ़ोन करके मुझे गाली गलौज की, सब चीज़ की कि तुम पूछने वाला कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ रह रहा हूँ, कि ये सब पूछने वाला। हम फिर से बेटा से पूछे कि भाई अगर हमको ये सब पता चल रहा है तो मुझे लोकेशन, लाइव करंट लोकेशन दे दो, ताकि हम जो दुनिया हमको बोल रहा है तो हमको उसको जवाब देना कि नहीं ये गलत बोल रहे हो आप, यहाँ रह रही है। हम तो किसी को तो बताएंगे ना, क्या जब हमको कोई अगर ब्लेम करेगा हमारे, क्या तुम्हारा बच्चा ये है, तुम्हारी वाइफ ऐसे कर रही है, तो हम उसको सही तो देंगे कि हाँ हमारा नहीं भाई यहाँ है, आप गलत कहीं से बोल रहे हो कि। तो ये जब इसे फ़ोन किए तो मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया है, फ़ोन से बात नहीं करता। जब कभी बेटा के फ़ोन से बात भी करता तो गाली गलौज करता, और लाइव लोकेशन नहीं भेजा, अभी तक नहीं भेजा। अभी नहीं जानकारी है कि पत्नी आपकी कहाँ? नहीं सर, बिल्कुल लाइव लोकेशन नहीं भेजा। आप पत्नी से प्यार करते हैं? अब तो आप ही जानिए। जब मैं अपना ATM दे सकता हूँ, सारा चीज़ दे सकता हूँ, इतना होने के बाद अपने घर पर रख सकता हूँ और सब चीज़ कर सकता हूँ, तो क्या प्यार नहीं है? अनामिका जी को ये नहीं पता चला कि यार आप प्यार कर रहे हैं? और ये तो वही बताएंगे सर। वो हमसे कहती हैं कि आप शादी के पहले, या कहती है कि आप भाभी से तुम्हारा गलत संबंध था, हम तुमको गलत संबंध देखें। हम कह के प्रूफ दो ना कि हम ठीक है। भाभी शादी के पहले अब एक ड्यूरेशन हो गया, 12 14 साल 20 साल का ड्यूरेशन। हम कहें कि अगर आप कहती हैं कि भाभी के साथ कम आती है, तो भाभी भी हमारी जब घर में आई थी, कहीं दूसरे घर से आई थी, हमारे घर में एडजस्ट करने के लिए मैं उसके साथ क्लोज था। मेरा रिलेशन शारीरिक संबंध नहीं था, लेकिन मैं उनको भैया से ज़्यादा प्यार दिया ताकि वो इस घर में हमारी परिवार को संभाल सके। सही बात। बड़ी भाभी थी, मेरी माँ के समान थी। एक दर्द है, और एक पति का दर्द पति ही जानता है, वो पत्नी नहीं समझ सकती है कि फीलिंग क्या होता है। और जो पत्नी फीलिंग समझती है इनका, शंभू जी का, तो आज पत्नी इनके पास रहती है। कहीं ना कहीं ये नाकामी है। महिला जो अभी आज के डेट में इतना उथल पुथल मचा रही है, उनका एक ये साक्षात उदाहरण है बच्चा, ये आदमी जो किस तरह से ये तड़प रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जब इनका चेहरा देखिएगा तो चेहरा पर कोई इनको देख के नहीं कह सकता है ना कि इनमें इतना पॉजिटिविटी है कि हम बता नहीं सकते हैं। मगर ये भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा हैं अपनी पत्नी को लेकर के, और बहुत दर्द में है। अच्छा एक बात बताइए, पत्नी मान लीजिए देख रही है, आपका बच्चा देख रहा है, तो आप क्या कहना चाहिएगा? कुछ नहीं कहेंगे सर। वो अगर खुश है कहीं किसी के साथ मेरे से अलग रह के, तो हम मुझे आपत्ति नहीं है, वो कहीं भी रहे खुश रहे। मैं इतना प्यार करते हैं मगर बिल्कुल खुश रहे, कहीं भी रहे खुश रहे, किसी के साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी है सर, किसी को बांध के नहीं रखा जा सकता। सही बात। अगर हमसे लॉयल है तो मेरे साथ रहेगी, नहीं रहे अगर हमें कुछ कमी है, जैसे भी जो भी हो, तो कोई रह नहीं सकता। समाज चाहे कितना हो, वो के कितना हो, उसके माँ बाप कहे, कोई भी कहे, तो पत्नी रह जाएगी। एक बच्चा है आपका, प्यारा है, तो बच्चा है तो बच्चा, अगर मैं उससे फ़ोन पे किया हूँ कि आप दुनिया के कोई भी कोर्स करोगे, मैं अवेलेबल हूँ, चाहे जैसे भी हो, मैं आपको करवाऊँगा। बस आप एक बार तो बोलो तो कहें कि पापा हमको ये करना है, हम आपके साथ रहेंगे। सही बात। अगर वो भी नहीं बोलेगा, वो नहीं लाइव लोकेशन देगा, उन्हीं लोग के साथ रहेगा, तो मैं क्या करूँगा? आज कह देगा। घटना का कितना दिन हुआ है सर अभी आपके साथ जो घटा है? सर ये जब से जेएनएम गई है तब से मेरे ना लाइव लोकेशन की है और ना कॉन्टैक्ट नंबर दी है। कॉन्टैक्ट नंबर तो है मेरे पास, लेकिन वो ये नहीं बताई कि लाइव करंट लोकेशन नहीं दी है, कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, ये कभी नहीं बताएगी। जबकि मैं दिल्ली हर एक महीने में 1-2 बार कार्यक्रम करने के लिए जाता ही हूँ। एक चीज़ बताइए, क्या पत्नी को पढ़ाना सही है आपके दृष्टिकोण से? बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हर एक पुरुष हर 24 घंटा घर पे नहीं रहता है। और आपका कहीं ना कहीं जेएनएम पढ़ने गई तो कुछ ना कुछ नाकामी आपके साथ हुई, घटना घटी? नहीं सर, मैं जैसे था वैसा ही हूँ। आप वैसा ही है ना, पत्नी तो बदल गई। तो फिर मुझे क्या पता सर कि पत्नी बदल गई क्या? जब वो लाइव लोकेशन नहीं दे रही है, एडजस्ट नहीं दे रही, तो बेटा उस समय बेटा मेरे पास में था, तो कहा जब तक वो जेएनएम नहीं की थी, जब तक आपके पास थी,
लॉकडाउन में थी मेरे पास, लॉकडाउन के बाद तो जेल में चली गई और बेटा उस समय मेरे पास था। तो बेटा हमसे यही सामना देता था कि जाने दो पापा, जो हुआ सो हुआ, हम तो आपके साथ हैं ना। अच्छा। तो हम कहे कि ठीक है, आप कुछ भी करोगे तो दुनिया को पता चलेगा, उसमें बदनामी आप ही की होगा। बेटा इतना समझदार है, ऐसी बात नहीं कि बेटा नहीं है, तो बेटा आपकी की बदनामी होगा। तो हम कहे ठीक है बेटा, आप जब कहते हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं पूछेंगे, ज़्यादा नहीं प्रेशर देंगे। और फिर जब बेटा डिप्रेशन में आने लगा, क्योंकि मैं रहता नहीं था, कार्यक्रम में चला जाता था, डिप्रेशन में आने लगा, तो फिर कहा कि पापा मैं वहीं रहूँगा मम्मी के साथ। और तो हम कहे कि ठीक है बेटा, जाओ वहीं रहो। एक होता है ना कि प्यार एक ऐसा चीज़ है, फीलिंग इज द लव ऑफ हार्ट। तो कहीं न कहीं जो हृदय से जो जुड़ा हुआ होता है ना, उसमें दर्द बड़ा होता है। और शंभू जी से हम बात किए तो बड़ा अच्छा लगा, मगर इतना दर्द में है कि हम क्या कहें, हम कह नहीं सकते हैं। मगर अनामिका जी, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पक्का देखिएगा, क्योंकि वायरल होना तय है। आप अगर जो देखिएगा तो एक बार हम लोग के पास आइए, ठीक है, और हम लोग से बात कीजिए। हम चाहना चाहते हैं कि आप जिसके पास हैं उसी के पास खुश रहिए, मगर पति को एक बार समझिए, उनके बच्चे हैं, आपके साथ फीलिंग जुड़ा हुआ है, उन दोनों को समझिए और हम लोग के पास आइए। जरूर कोशिश करेंगे आप जिसके पास है खुश रहें, मगर एक बार पति को देखें। क्या सर? बिल्कुल सर, अगर हमारे साथ नहीं रहती हैं तो बाई लीगली कोर्ट से हमको डाइवोर्स दे देना, साइन कर दे, अपने डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दे कि मेरा इससे संबंध नहीं है, मैं इनके साथ जीवन में कभी नहीं आऊँगा, मैं कर दे और हमको फ्री कर देना। मैं क्यों आपके पीछे रहूँगा, क्यों मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। हम आज के पहले 2018 के बीच में भी तो बना सकते थे। सही बात है। ये तो मैं उस समय भी कर सकता। तो आज हमको पता चला है ये चीज़, तब तो मैं इन लोग के मीडिया वैसे के सहयोग लिया हूँ और ये चीज़ बता रहा हूँ। नहीं तो मैं इसके पहले भी दर्द में था, किसी को नहीं बताया। जितने भी दोस्त थे मेरे, सबको मैं यही बताता था कि मेरी वाइफ यहाँ जन्म कर रही है, अच्छी से रह रही है, ऐसे है। तो कहेगा भैया आप मिलते नहीं हो। हम कहे कि यार वो गर्ल हॉस्टल में रहती है तो मिलने का मौका नहीं मिलता। प्यार का जो है सर, छुपाना पड़ता है। तो बिल्कुल सर, ये प्यार तो जिससे करता है, चाहे उसको समझ में आए और जो कर रहा है उसको समझ में आए। तीसरा को अगर पता चल गया कि ये प्यार इससे कर रहा है तो फिर प्यार नहीं है सर, दिखावटा है। दिखावी है कि अगर हम प्यार नहीं कर रहे हैं और रास्ते पे चल रहे हैं, उसके गले में हाथ डाल के चल रहे हैं। आप शादी कब किए थे, थोड़ा समझाना चाहते हैं फिर से? 2006 में सर, 2006 में शादी मेरी हुई है। मतलब अभी ड्यूरेशन 19 साल है। 19 साल, कितना साल तक आपको बहुत अच्छा से प्यार किया? वो 2018 के पहले तक, 2017 तक, मतलब 12 साल 11 साल। बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। वो एक जो पत्नी की अच्छाई होती है, वो सारा गुण इसमें था, सारा गुण। मतलब एक रत्ती भी आप कहीं से इसको काट नहीं सकते। अच्छा, क्या लगता है कि लड़ाई हुआ न कभी कुछ हुआ, और जो वो कहती थे हम सुनते थे, हम जो कहते थे वो सुनती थी। वो पूरा अपने ससुर की देख रेख, अपनी सब चीज़ देख कर करती थी। इसके बाद जब ये हम वृंदावन में रहते थे उस समय, तो पापा बोले मुझे कि बेटा तुम वृंदावन में रहते हो, बच्चा छोटा है, वाइफ है, अकेले रहती है, तुम कार्यक्रम करती हो तो करते हो, फिर आते हो भागम, तो पत्नी के वहीं लेकर चल जाओ। एक ससुर पहली बार हम देखे कि अपनी पतों के लिए रोई है स्टेशन पर जब। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप दर्द में बहुत ज़्यादा हैं।